बादशाह एक गुलाम के साथ एक नाव में बैठा था। गुलाम ने इससे पहले कभी नदी नहीं देखी थी। उसने कभी नाव की सवारी भी नहीं की थी। उसका शरीर कांपने लगा और डर के मारे वह रोने चिल्लाने लगा। उसके इस व्यवहार से बादशाह को तकलीफ हुई। उसे चुप कराने की कोई तरकीब समझ में नहीं आ रही थी। उसी नाव में एक बुद्धिमान व्यक्ति भी बैठा था। उसने बादशाह से कहा, अगर आप आज्ञा दें तो मैं उसे चुप करा सकता हूँ। बादशाह ने कहा, यह तो बड़ी मेहरबानी होगी। उस बुद्धिमान व्यक्ति के इशारे पर सेवकों ने गुलाम को नदी में फेंक दिया। जब वह डूबने लगा और पानी में हाथ पांव मारने लगा तो सेवकों ने उसके बाल पकड़कर उसे वापस नाव की ओर खींच लिया। उसने नाव के पिछले हिस्से को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया और फिर नाव के एक कोने में चुपचाप बैठ गया। बादशाह को यह तरकीब बहुत पसंद आई। उसने बुद्धिमान व्यक्ति से पूछा, इसमें क्या बुद्धिमानी थी? बुद्धिमान व्यक्ति ने उत्तर दिया, इसने कभी डूबने की पीड़ा नहीं झेली थी, इसलिए नाव की कदर नहीं थी। जो डूबने की तकलीफ सह चुका हो वही नाव की अहमियत समझता है। एक तूते को एक कुएं के साथ पंजरे में बंद कर दिया। तूता घबरा गया, नफरत से बार बार कहने लगा, इलाही, ये कैसी काली कलूटी, भदी शक्ल, भोंडी सूरत और सरापा नफरत मोरत है। लेकिन मजे की बात यह है कि कौवा भी इस तोते से तंग आ चुका था। लाहुल पड़ता, हाथ मिलता, अफसोस से कहता, खुदाया, मैंने कौन सा गुनाह किया था जिसके बदले में मुझे इस बेवकूफ, नासमझ और बेहुदा परिंदे के साथ कैद कर दिया। मेरे लायक तो ये था कि मैं किसी चमन की दीवार पर अपने हम जिन्सों के साथ आजाद घूमता। किसी ने सच ही कहा है, जितना दाना को नादान से नफरत होती है, इतनी ही नादान को दानाओं से वहशत। एक मदरसे का आलम निहायत तुंदखू और सख्त गिर था। वो फूल से नाजुक बच्चों को बात बात पर पीटता, किसी के नरम गाल पे तमांचे मारता और किसी की शफ़ाफ पिंडली को शिकंजे में कसता। आखिर लोगों ने तंग आकर और दिल बर्दाश्ता होकर इसको मदरसे से निकाल दिया और एक नेक दिल, परहेजगार और नरम तब उस्ताद को ले आए। वो ज़रूरत के बगैर कोई बात मुंह से ना निकालता था और किसी को मुतलक दुख नहीं देता था। रफ्ता रफ्ता तलबा के दिलों से उस्ताद का डर जाता रहा और वो पढ़ना लिखना भूलकर हर वक्त खेल कूद में मशगूल रहने लगे, एक दूसरे से लड़ने में वक्त गुजारते। लोगों जब ये कैफियत देखी तो मजबूरन पहले उस्ताद के पास गए और इसे समझा मिना कर फिर मदरसे में ले आए। एक आदमी ने अपना लड़का मकतब में भेजा, इसकी बगल में चांदी की तख्ती दी जिस पर यह बात सोने के पानी से लिखी हुई थी कि उस्ताद की सख्ती बाप की मोहब्बत से बेहतर है। उस्ताद की सख्ती में नसीहत होती है। चंद हिंदुस्तानी मुख ईरान में नुमाइश के लिए एक हाथी ले गए और इसे एक तारीख घर में दाखिल किया गया ताकि इसे अंधेरे में कोई ना देखे। 4 शौकीन आदमी रात को हाथी देखने आए तो उन्हें कहा गया कि ये हाथी देखने का वक्त नहीं है। उन्होंने इसरार किया कि हम अभी देखेंगे, जो लेना है ले लो, मगर हाथी अभी दुखा दो। चनाचा उनमें से एक हाथी के करीब गया, इसका हाथ इसके सूंड से जा लगा। वह बरएल हाथी नलके की तरह गोल और लंबा है। दूसरा अंदर गया तो इसका हाथ इसकी टांगों पर पड़ा। वो बोला, मैंने हाथी देख लिया, हाथी सतून की तरह है। तीसरे ने इसके कानों को छुआ और कहा, हाथी तो पंखे की तरह है, हाथ कुछ चौड़ा और नरम सा है। चौथे का हाथ इसकी पुष्ट पर पड़ा तो वो बोला कि हाथी तो तख्त के जैसा है, अगर उनके हाथ में शमा होती तो उनमें इख्तिलाफ ना होता। दुनियादारों में जो बाहमी इख्तिलाफ है वो जहालत की तारीकी की वजह से है। अगर वो नूर इल्म से मुस्तफीद हो तो ना लड़े ना झगड़े। एक छोटा बच्चा अपने दोनों हाथों में एक एक सेब लिए खड़ा था। इसके वालिद ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा एक सेब मुझे दे दो। इतना सुनती बच्चे ने एक सेब को अपने दांतों से काट लिया। इससे पहले कि इसके वालिद उसे कुछ कह पाते, इस बच्चे ने दूसरे सेब को भी अपने दांतों से काट लिया। अपने बेटे की इस हरकत पर वालिद धुक से रह गए और उनके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई और चेहरे पर गुस्सा तारी हो गया। तब ही बेटे ने अपने निन्हे हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहा, अबू ये ले लें, ये वाला ज्यादा मीठा है। इस वाकया से ये नतीजा निकलता है कि हम कभी कभी पूरी बात और मामलात को समझने की कोशिश ही नहीं करते और गलत फहमियों का शिकार हो जाते हैं। इसलिए कभी भी फौरी फैसला न लें। एक परहेजगार व्यक्ति को कहीं से एक सोने की ईंट मिल गई। दुनिया की इस दौलत ने उसके अंदर की रूहानी दौलत को छीन लिया और वह सारी रात यही सोचता रहा, अब मैं संगमरमर का एक शानदार महल बनवाऊंगा, बहुत से नौकर चाकर रखूंगा, बढ़िया बढ़िया खाने खाऊंगा और ऊंचे दर्जे के कपड़े सिलवाऊंगा। कुल मिलाकर दौलत के ख्याल ने उसे पागल कर दिया। न खाना याद रहा, न पीना और न ही खुदा का जिक्र। सुबह होते ही
इन्हीं ख्यालों में खोया वह जंगल की ओर निकल पड़ा। वहां उसने देखा कि एक आदमी एक कब्र पर की मिट्टी को गूंथ रहा है ताकि उससे ईंटें बनाए। ये दृश्य देखकर परहेजगार की आंखें खुल गई। उसके दिल में ख्याल आया, एक दिन मेरी कब्र की मिट्टी से भी लोग ईंटें बनाएंगे। शानदार महल, ऊंचे कपड़े और लजीज खाने, ये सब यहीं रह जाएंगे। इसलिए सोने की ईंट से दिल लगाना बेकार है। अगर दिल लगाना है तो अपने पैदा करने वाले से लगाओ। ये सोचकर उसने सोने की ईंट को फेंक दिया और पहले की तरह फिर से सादगी और तौबा की जिंदगी जीने लगा।